नॉनस्टॉप 100 देख रहे थे आप और अब खबरें विस्तार से दिखाते हैं। इस वक्त की एक बेहद सुकून पहुंचाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। फ्रांस से 5 राफेल विमानों का खेप भारत के लिए उड़ान भर चुका है। तस्वीरों में जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं दिखाई दे रहा है कि कैसे हवा में ही राफेल विमानों में ईंधन भरा जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, यही राफेल को बिल्कुल अलहदा और अलग करती है। देखिए आसमान में ही कैसे हवा में ही राफेल विमानों में ईंधन भरा जा रहा है। 5 राफेल विमान कल दोपहर अंबाला एयरबेस पर लैंड करेंगे। खुले आसमान से आई इन तस्वीरों को देखकर हर हिंदुस्तानी को गर्व का एहसास हो रहा है और अब बस कुछ घंटों का और इंतजार बचा है जब ये सभी 5 राफेल हिंदुस्तान की धरती पर खड़े होंगे। हवा से हवा में देखिए किस तरह से न सिर्फ ये मार करने में सक्षम है बल्कि हवा में ही फ्यूल भी इसमें डाला जा सकता है और उसी की ये तस्वीरें रिफ्यूलिंग की हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। मैरिनेक से अबू धाबी पहुंच चुका है राफेल का बेड़ा और अब ये 5 राफेल विमान कल हिंदुस्तान की सरहद को छूने वाले हैं। आगे बढ़ते हुए आज की एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारी हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने भी यूपी में रामराज का सपना दिखाया था, लेकिन अब हालात ये हैं कि यहां पर अपराधियों के हौसले 7वें आसमान पर हैं। गोरखपुर में अपहरणकर्ताओं ने दिन दहाड़े एक बच्चे को अगवा कर लिया, 1 करोड़ की फिरौती मांगी और नहीं मिली तो बच्चे को मार दिया। बिछड़ने का गम क्या होता है और उस पुलिस, उस प्रशासन और उस सरकार से भी पूछिए जिनकी नाक के नीचे वारदात पे वारदात हो जाती है और वो कुछ नहीं कर पाती। ये गोरखपुर की धरती है जिसके रखवाले खुद योगी आदित्यनाथ रहे हैं। यहीं से राजनीति की, यहां से सियासी सीढ़ियां चढ़ते सीएम की कुर्सी तक पहुंचे। उसी गोरखपुर के एक गांव का ये गरीब परिवार अपनी दुनिया उजाड़ने का मातम मना रहा है। बारह बजे बाद वो निकला है, 12 बजे निकला है। 3 बजे किडनैपर से स्वयं बात हुई है। उसने 1 करोड़ रुपया की फिरौती मांग रहा। हमारे पास 10 लाख की भी होता नहीं, हम 1 करोड़ रुपया कहाँ से देंगे। इन मेरी औकात है, मेरी घर द्वार। 14 साल का बलराम अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो 5वीं में पढ़ता था। 5 बहनों के बीच इकलौता भाई था। रविवार को दोपहर का खाना खाने के बाद दोस्तों के साथ खेलने निकला। बलराम तो वापस नहीं आया, लेकिन एक हिला देने वाला कॉल जरूर आ गया। क्राइम ब्रांच और एसटीएफ सबकी जो है टीमें लगी रही हैं। आज जो है एक अभियुक्त हम लोगों ने पकड़ा, उसकी निशानदेही पे ये जो डेड बॉडी जो बरामद हुई है। तमाम लोग हिरासत में लिए गए हैं और अन्य अभियुक्तों की जो है धरपकड़ के लिए जो है हमारी टीमें लगी हुई हैं। फिरौती की रंग पहले मांगी गई थी। अब देखिए अभी प्राइमा फेसी जो है ये बात आई है कि कल ही जो है इसकी हत्या जो है कर दी गई थी। अब चीज़ें और हम लोग इन्वेस्टिगेट कर लें तब आपको बताएं। पान की छोटी सी दुकान चलाने वाले बलराम के पिता के लिए 1 करोड़ की फिरौती का इंतजाम कर पाना बस की बात नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ पुलिस का सहारा था। परिवार ने पिपराइज थाने को सूचना दी। पुलिस हरकत में आई, तफ्तीश में जुटी, फोन को सर्विलांस पर लगाया, लेकिन ये सारी कवायद बेकार रही। ये कल शाम को लगभग 5 बजे के बाद लोकल पुलिस को इत्तला हुई और इसमें तुरंत ही पुलिस ने लोकल पुलिस की कई 3 टीमें लगभग लगाई। क्राइम ब्रांच की भी हमारी 3 टीमें और साथ ही साथ एसटीएफ का भी सहयोग लेते हुए हम लोगों ने रात में ही जो है जिस नंबर से कॉल आई थी उन नंबरों को लगातार मॉनिटरिंग करते हुए और कॉल डिटेल के आधार पर बंदों को उठाया। जिसने सिम बेचा उसको भी उठाया, जिसको उससे फिर धीरे धीरे पता करते हुए और कॉल डिटेल के एनालिसिस के बाद हमें दयानंद नाम के एक व्यक्ति का पता चला। गोरखपुर पुलिस 14 साल के बच्चे को बचाने में नाकाम रही। बलराम की लाश गांव के पास एक नाले से बरामद हुई। और अब हम आपको चांदी की वो ईंट दिखाने जा रहे हैं जिसे 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के दौरान मंदिर की नींव में रखा जाएगा। ये देखिए, ये पहली तस्वीर इस वक्त आज तक पर आप देख रहे हैं। चांदी की ये अनोखी ईंट 22 किलो 600 ग्राम भारी है और जैसा कि इस पर पढ़ भी सकते हैं आप, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के कर कमलों द्वारा
उसके नीचे जय श्री राम लिखा हुआ है। दोनों तरफ स्वास्तिक के आप निशान देख रहे हैं, यानी कि पूरी तरह से पूजा पाठ इसका किया गया है। उसके नीचे लिखा हुआ है शुद्ध चांदी, वजन 22 किलो 600 ग्राम, दिनांक 5 अगस्त 2020, समय दोपहर 12:15 बकायदा इस पे समय भी अंकित किया गया है। ये तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि अपने आप में इसकी भव्यता आप इस बात से समझ सकते हैं। 22 किलो 600 ग्राम की ये ईंट जिसको नींव के अंदर रखा जाएगा। 12:15 का ये वो शुभ मुहूर्त है 5 अगस्त का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद राम मंदिर की रखेंगे आधारशिला। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, कुछ और बड़ी खबरों के साथ फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। भारत में राफेल का इंतजार और चीन में हाहाकार। जी हां, भारत के बेड़े में राफेल के आने से चीन की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि राफेल जैसे ताकतवर विमान चीन के बेड़े में नहीं है। अपनी बौखलाहट मिटाने के लिए चीन की सरकारी मीडिया अपने सबसे बेहतरीन फाइटर जेट J-20 की ताकत का बखान कर रही है, लेकिन चीन का यह योद्धा भी आसमान की आंधी राफेल के सामने टिक नहीं पाएगा। चीन के सारे लड़ाकू विमान एक तरफ और राफेल एक तरफ। चीन के पास नहीं राफेल की ताकत का जवाब। चीन के 5वीं जनरेशन के विमान से राफेल का मुकाबला। आसमान में राफेल के आगे नहीं टिक पाएगा चीन का J-20। आसमान में उड़ते इन दो लड़ाकू योद्धाओं को देखिए, एक तरफ भारत का राफेल है तो दूसरी तरफ चीन का सबसे उन्नत फाइटर विमान J-20। अगर चीन भारत में युद्ध हुआ तो आसमान में इन बाहुबलियों का सामना तय है। चीन को अपने J-20 पर बहुत गुरूर है, लेकिन राफेल के सामने J-20 का पलड़ा हल्का है। बेहतर इंजन, बेहतर मारक क्षमता, ज्यादा हथियार ले जाने की क्षमता, मुश्किल हालात में ऑपरेशन को अंजाम देने की ताकत, घातक मिसाइलें, ये सब राफेल को चीन के लड़ाकू विमानों J-20 से बेहतर बनाती है। ऐसा ही शोर होगा, ऐसी ही गर्जना होगी जब हिंदुस्तान के आसमान में राफेल की एंट्री होगी। राफेल के आने की आहट सुनकर ही चीन पाकिस्तान के दिल बैठे जाते हैं। चीन पाकिस्तान की सेना बार बार राफेल की इस उड़ान को देख रहे हैं। खुद को दुनिया का दबंग मानने वाले चीन के पास भी राफेल की ताकत का कोई मुकाबला नहीं है। राफेल के आने का डर चीन छिपा नहीं पा रहा है। चीन की सरकारी मीडिया दावा करने में लगी है कि उसके पास राफेल के जवाब में चेंगडू J-20 विमान है। ये चीन का 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ विमान है। चीन का दावा है कि उसका चेंगडू J-20 लड़ाकू विमान 5वीं जनरेशन का विमान है। इसके बावजूद राफेल की खूबियां चीन के लड़ाकू विमान से ज्यादा है। राफेल और J-20 दोनों ही सिंगल सीटर ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है। J-20 में वही इंजन है जो सुखोई 30 में है, जबकि राफेल का इंजन ज्यादा बेहतर, मजबूत और आधुनिक है। हमें युद्ध नहीं करना है एयरक्राफ्ट के साथ, हमें पक्का करना है कि युद्ध ना हो, और इस कारणवश मेटियोर, स्कैल, हैमर या मीका मिसाइल जो राफेल कैरी कर सकती है अभी, वो सब हमारी पोटेंसी को इंक्रीज करती है और हमारे दुश्मनों को डिटर करती है। मारक क्षमता की बात करें तो राफेल की ताकत चीन के J-20 से ज्यादा है। राफेल ज्यादा मात्रा में हथियार और फ्यूल ले जा सकता है। राफेल एक बार में कई हमले कर सकता है, जबकि J-20 मल्टीपल मिशन को एक साथ अंजाम नहीं दे सकता। राफेल की ताकत को अफगानिस्तान, लीबिया और सीरिया में आजमाया जा चुका है, जबकि J-20 अभी तक किसी ऑपरेशन का हिस्सा नहीं रहा है। राफेल चेंगडू या F-16 से अगर आप कंपेयर करें तो मेरे हिसाब से राफेल सुपीरियर है। राफेल को कहा जाता है 4.5 और चेंगडू को 5th जनरेशन बोलते हैं, मगर सही माने में अगर आप देखे जाए कैपेबिलिटी वाइज मेरे हिसाब से राफेल इन दोनों एयरक्राफ्ट से बहुत सुपीरियर है। चीन का J-20 विमान राफेल के मुकाबले भारी है। राफेल हल्का और तेजी से वार करने वाला लड़ाकू विमान है। राफेल में लगी मेटियोर, हैमर और स्कैल्प मिसाइल इसे J-20 से ज्यादा ताकतवर बनाती है। फ्रांस ने राफेल को भारतीय वायुसेना की जरूरतों के हिसाब से मॉडिफाई किया है। ऐसे में इसकी ताकत J-20 से भी बढ़ गई है। इंडियन एयरफोर्स की काबिलियत को
बहुत ही एनहांस करेगा। उसके जो वेपन्स है, उसके जो पूरा वेपन पैकेज है, उसके जहाज के बेसिक कैपेबिलिटीज़ जो है, उसके पायलट की ट्रेनिंग, पिछले 1 साल से वो कुछ लोग वहाँ फ्रांस में हैं ट्रेनिंग करते हुए। तो इस सब को अगर आप मिला के देखें तो राफेल एक बहुत पोटेंट और बहुत इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है इंडियन एयरफोर्स के लिए। पाकिस्तान का F-16 राफेल के सामने कमजोर दिखता है और पश्चिमी देशों से चोरी किए गए डिजाइन से बने चीन के लड़ाकू विमान राफेल से मुकाबला नहीं कर सकते। यानी राफेल एक गेम चेंजर है। वायुसेना को इसकी बहुत जरूरत थी। अंदाजा लगाइए, जब ये सुखोई और MiG-29 के साथ उड़ान भरेगा तो ये तिकड़ी भारत के दुश्मनों पर कितनी भारी पड़ेगी। अभिषेक भल्ला, दिल्ली, आज तक। भारत की ताकत बढ़ाने फाइटर जेट राफेल की पहली खेप फ्रांस से भारत आ रही है। कल ही फ्रांस से 5 राफेल रवाना हुए। राफेल की पहली खेप अभी यूएई के एक एयरबेस पर है। रिफ्यूलिंग और टेक्निकल जांच के लिए यूएई में पड़ाव है। कल राफेल की पहली खेप अंबाला पहुंच जाएगी। अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन में जबरदस्त इसको लेकर तैयारी चल रही है। सुरक्षा भी वहां पर बढ़ा दी गई है। बस इंतजार पूरा होने वाला है। 24 घंटे के अंदर राफेल भारत की धरती पर होगा। हिंदुस्तान के आसमान को चीरते हुए राफेल अंबाला के इस एयरफोर्स स्टेशन पर उतरेगा। फ्रांस से कल उड़ान भरने के बाद 5 राफेल विमानों की खेप ने यूएई में पड़ाव डाला। राफेल चीन की चालबाजी और पाकिस्तान की नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आ रहा है। राफेल की ताकत के आगे दुश्मन थर थर कांपेगा। राफेल की खूबियां इसे आसमान का अजय योद्धा बनाती है। राफेल रनवे पर शॉर्ट टेक ऑफ कर सकता है। इस विमान को रनवे पर दौड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। एक बार में यह आसमान में पहुंच गया तो फिर इस पर नजर रखना मुश्किल है। राफेल का थ्रस्ट पावर इसको दूसरे लड़ाकू विमानों से बिल्कुल अलग कर देता है। यह दुश्मन के रडार को पलक झपकते ही चकमा दे सकता है। यही वजह है कि यह लद्दाख के पहाड़ों में लड़ने के लिए बेहद कारगर है। ज्यादा पावर का मतलब है ज्यादा हथियार लेकर उड़ने की ताकत। राफेल 4 की तरह मिसाइलों से लैस है। हैमर मिसाइल, स्क्लैप मिसाइल, माइका और मेटियोर मिसाइल, ये चारों इसे बेहद घातक बना देते हैं। स्क्लैप मिसाइल और हैमर मिसाइल गाइडेड मिसाइल है जो हवा से जमीन पर हमला करते हैं। दोनों मिसाइल को फायर करने के बाद कंट्रोल किया जा सकता है। दोनों मिसाइल के बीच अंतर यह है कि स्क्लैप मिसाइल 500 किलोमीटर तक मार कर सकता है, तो वहीं हैमर मिसाइल 60 से 70 किलोमीटर तक दुश्मन को निशाना बना सकता है। राफेल में भरोसेमंद मेटियोर और माइका मिसाइल लगी हुई है। दोनों मिसाइलों की स्पीड 4 मैक यानी करीब 5000 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 80 से 150 किलोमीटर तक हवा से हवा में मार कर सकते हैं। मेटियोर मिसाइल से विजुअल रेंज के बाहर होने पर भी दुश्मन के लड़ाकू विमान को गिराया जा सकता है। ये एयरक्राफ्ट जो है एक बहुत ही जबरदस्त हाई ऑल्टीट्यूड में भी टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। हाई ऑल्टीट्यूड में बड़ी आराम से ऑपरेट कर सकता है। तो मैं कहूँगा इस तरह के का एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में आना इज अ रियल गेम चेंजर। थोड़ा डर होगा कि जो भी एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स का उस आसमान में उड़ेगा वो राफेल हो सकता है और उसके कारणवश उनको उनके टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी को चेंज करना होगा मजबूरन। ये तो एक बात हुई कि 5 ही राफेल हैं, मगर उनको पता नहीं कि कहाँ से 5 राफेल कहाँ डिप्लॉय होंगे, कहाँ से आएंगे और उनकी काबिलियत क्या होगा। तो उनको तो ज़रूर डर होगा और मेरे अनुमान में उनको अगर इस बार जो तनाव जो लद्दाख में वो थोड़ा कम होने वाला है अभी इसी कारणवश। अब सवाल यह है कि राफेल के अटैक का दायरा क्या है और अंबाला में तैनाती से इसका फायदा क्या होगा। राफेल के अटैक का दायरा करीब करीब 1700 किलोमीटर के घेरे में होता है। अंबाला से लद्दाख की दूरी करीब 430 किलोमीटर है। ये दूरी आपको ज्यादा लग सकती है, लेकिन सुपरसोनिक विमान के लिए ये बहुत कम दूरी है। इसका मतलब ये है कि ये लड़ाकू विमान और इससे हथियार इस सर्कल में कहीं भी मार कर सकते हैं।
इस सर्कल में पूर्वी लद्दाख, चीन के अवैध कब्जे वाले अक्साई चीन, तिब्बत, पाकिस्तान और पीओके हैं। मंजीत नेगी के साथ शिव अरूण, दिल्ली, आज तक। भारतीय वायुसेना की बेड़े में 5 राफेल शामिल होने वाले हैं। पिछले साल ही फ्रांस में राफेल की हैंडओवर सेरेमनी के दौरान ही पहले भारतीय राफेल विमान की झलक दिखी। तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राफेल के साथ शस्त्र पूजा की थी। राफेल को आसमान की आंधी बताया था। राफेल एक फ्रेंच शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है आंधी। हवा से जमीन में मारेगी और हवा से हवा में भी मारेगी। पिछले साल की ये तस्वीरें भारत में राफेल के आने की श्री गणेश की हैं। यहीं से राफेल की जो यात्रा शुरू हुई, उसकी पहली खेप कल अंबाला पहुंचेगी। पिछले साल अक्टूबर की इन तस्वीरों को भला कौन भूल सकता है। दशहरे पर शस्त्र पूजा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राफेल पर लगे हथियारों की पूजा की थी। ओम बनाया था, नारियल रखा था, फूल चढ़ाए थे, रोली बांधी थी, टायर के नीचे नींबू रखा था। ये भारतीय राफेल की पहली तस्वीरें थी जिसने सबको गर्व से भर दिया था। जब फ्रांस के मेनरिक एयरबेस में राफेल की हैंडिंग ओवर सेरेमनी हुई थी, उस वक्त आज तक की टीम भी वहां मौजूद रही। ये भी देख सकते हैं कि कैसे अब इस रफाल पे भारतीय वायुसेना का इंसिग्निया साफ साफ नजर आ रहा है। इसका ये मतलब है कि आज से ये रफाल जहाज भारतीय वायुसेना का एक अभिन्न हिस्सा होने वाला है और भारतीय वायुसेना की जो फायर पावर है, एयर कैपेबिलिटीज हैं, बहुत ज्यादा यहां से बढ़ने वाली है। हैंडिंग ओवर सेरेमनी के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 20 से 25 मिनट तक राफेल में उड़ान भी भरी थी। इस दौरान उनके साथ दसॉ एविएशन के हेड टेस्ट पायलट फिलिप ड्यूचैटो रहे। जब राजनाथ सिंह ने राफेल को आसमान की आंधी बताया था, जो दुश्मनों के लिए काल है। हवा से जमीन में मारेगी और हवा से हवा में भी मारेगी। यह ताकत हमारे राफेल प्लेन के फाइटर प्लेन के अंदर है। राफेल के इंडक्शन से सबसे बड़ी बात तो यह हुई है कि हमारे वायुसेना की मारक क्षमता वह बढ़ गई है, यानी कम्बैट कैपेबिलिटी हमारी एयरफोर्स की जो बढ़ गई है। लेकिन आत्म सुरक्षा का अधिकार तो हमारा है ही। जो हमको एक आंख दिखाएगा तो हमें डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, उसका तो जवाब देना ही पड़ेगा। अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह दसॉल्ट एविएशन की प्रोडक्शन यूनिट भी गए थे। राफेल की एक एक बारीकी को अधिकारियों के साथ समझा था। तो 22 घंटों से भी कम का इंतजार, जब कुल 5 राफेल विमान हिंदुस्तान की सरहद छुएंगे और इसी के साथ बढ़ेगी हमारी वायुसेना की ताकत भी। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन शाम 5 बजे दंगल रोहित सरदाना के साथ जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।